अगर कोई बच्चा वाकई इस बार अगर कोई बच्चा वाकई में डेडिकेटेड है, जिसने पिछले 2-3 सालों में अपने आप को बनाया है, भुनाया है, मेहनत की है, उसके अंदर एक आग है आगे बढ़ने की, तो इनमें से कोई ना कोई यूँ समझ लो कि एक जाल फेंकेगा तो कोई ना कोई मछली फंसी जाएगी, वो वाली बात है। मेरा मानना है अगर मेरा जैसा जो है डम्ब व्यक्ति जिसके स्कूल में काफ़ी कम नंबर आते थे, अगर वो इस मुकाम तक पहुँच सकता है, तो आप तो यार बहुत होशियार हैं, ठीक है? क्योंकि आपके साथ मैं हूँ शुरू से। ये मैंने पहले भी कहा था कि सर 2023 में काफ़ी सारे पेपर होने वाले हैं। मैंने उस दिन भी आपको पीपीटी में दिखाया था कि आपके सामने कई सारे अपॉर्चुनिटी हैं, पर्टिकुलरली सीजीएल है, उसके बाद आपका सीएचएसएल है, और सीएचएसएल के तो मेरे भाई 2-2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद आपका एमटीएस है, इस एमटीएस के भी आपके 2-2 पेपर होने वाले हैं। उसके बाद फेज़ 11 है आपका, ठीक है? फिर उसके बाद आपका सीपीयू का पेपर है, आपका भी जीडी का भी पेपर है, तो कई सारे पेपर बैक टू बैक होने वाले हैं। इनके प्री हैं तो इनके मेंस भी हैं। यानी हम अगर बात करते हैं औसतन हर किसी की वैकेंसी की, इसके पास भी कुछ है, इसके पास भी कुछ है, इसके पास भी कुछ है, तो इस बार अगर कोई बच्चा वाकई में डेडिकेटेड है, जिसने पिछले 2-3 सालों में अपने आप को बनाया है, भुनाया है, मेहनत की है, उसके अंदर एक आग है आगे बढ़ने की, तो इनमें से कोई ना कोई यूँ समझ लो कि एक जाल फेंकेगा तो कोई ना कोई मछली फंसी जाएगी, वो वाली बात है, ठीक है? तो आपको क्या काम करना है? काम नंबर 1 तो आपको मेरे भाई ये करना है कि आपको फॉर्म सबके भरने हैं, फॉर्म नहीं छोड़ना किसी भी सिचुएशन में। अगर आपका एज है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, तो फॉर्म आपको भरना ही भरना है, बैक टू बैक जितने पेपर होंगे उनके। दूसरी बात, क्या सिर्फ फॉर्म ही भरने से काम हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी? बताओ। फॉर्म भर दिए, हो गया सिलेक्शन हमारा, लीजिए सर आप बोले थे फॉर्म भरने को, तो फॉर्म भर दिया हमारा, हो जाएगा सिलेक्शन सर? नहीं होगा यार। फॉर्म भरने से सिलेक्शन होता तो हर किसी का हो जाता, फिर आप ही का क्यों होता बताइए? समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो फॉर्म भरने से नहीं होगा, यहाँ पर अपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बना के चलनी है, और आज से ही चलनी है। जैसे मैं अगर आपकी जगह होता ना, तो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं बस एक ऐसा छोटा सा कार्डबोर्ड लेके आऊँगा 5 रुपए वाली स्टेशनरी की दुकान से, इतना बड़ा, ठीक है? बड़ा वाला, कंजूसी मत करना, 5 रुपए वाली लेके आना। यहाँ पर मैं एक तरफ है ना ऐसे, यहाँ पर मैं एक तरफ क्या करता था, अपना प्लानर लिखूंगा। प्लानर मतलब मेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं। जैसे मानो मैंने 1 मंथ का शेड्यूल बनाया है, या 2 मंथ का शेड्यूल बनाया है, या 3 मंथ का बनाया है, तो यहाँ पर दिन लिखे होते थे, 1, 2, 3, 4। हो सकता है बहुतों को बेफिजूल लगे, हो सकता है बहुतों को इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि तरीके बदलते रहा करो, उससे मोटिवेशन मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? ऐसे कर करके मानो मैंने 45 डेज के शेड्यूल बनाए, तो 45 दिन तक मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ टारगेट बनाया कि इन 45 दिनों में मुझे क्या करना है। तो इन 45 दिनों में जैसे मानो मैथ्स है, तो मैथ्स का मुझे यहाँ पर चैप्टर है प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, फिर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर यहाँ जैसे मानो टाइम एंड वर्क हो गया, फिर मानो SICI हो गया। ऐसे करके मैंने 4 चैप्टर यहाँ लिख दिए हैं। एक एडवांस का भी बीच में लगा दो, ताकि अरिथमेटिक एडवांस साथ में चलते रहे, ठीक है? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? अब उसके बाद जैसे मानो ये मैंने यहाँ लिख दिया, उसी तरीके से मैंने यहाँ क्या किया, इंग्लिश की भी स्ट्रेटजी बना ली कि भैया वोकैब में हमको 100, यहाँ पर कम से कम 300 जो है, 45 दिनों में 300 तो बहुत कम है। 300 साइनो एंड टू, 300 वन वर्ड यहाँ करेंगे, 300 यहाँ पर ईडियम फ्रेज करेंगे, इस तरीके से 1000 का आपने टारगेट बना लिया,